बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं पेद मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा जाया, ना कोई अपना नाम तराया, अव्वल आखिर आप नु जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मैथों होर न कोई सियाना, बुल्ला शाह खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। नमस्कार साथियों, अलॉन्ग विद ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स वर्जन 2 की 17th कड़ी में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी के निरंतर में आज भी आइडेंटिटी को लेकर कुछ और पहलुओं पे चर्चा करना चाहूंगी, जो या तो अनछुए रह गए या अधूरी हो पाई बात उस संदर्भ में। किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी एक बेहद संजीदा मसला है, क्योंकि आत्मविश्वास और सेल्फ एस्टीम हमारी आइडेंटिटी के आधार होते हैं। और हम कितना ही चाहें कि अपने आत्मबल और अपनी एस्टीम को बचा के रखें, उसकी रक्षा करने में हम असफल हो जाते हैं जब कोई हमारी तुलना किसी और से करता है। और अगर उस तुलना से हमारी ईमानदार प्रयासों के बावजूद, कोशिशों के बावजूद हमें कम आंका जाता है, तो अपूरणीय क्षति होती है। हमारी आइडेंटिटी की लघु महसूस करने लगते हैं हम और आहत होते हैं। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए क्यों। बड़ा ज़रूरी है इसलिए ये जानना समझना कि क्या है हमारी आइडेंटिटी और कैसे बचा के रख सकते हैं हम इसे इनसेंसिटिविटी के पाले से, इंडिफरेंस की शीतता से, निर्दयता के प्रहारों से। बहुत हद तक हमारी आइडेंटिटी उन चॉइसेस से बनती है जो हम जिंदगी के सफर में करते हैं। बाहरी और अंदरूनी दोनों फैक्टर्स हमारी आइडेंटिटी का निर्माण करते हैं। हम कैसे दिखते हैं, कैसे ड्रेसअप होते हैं और परिजनों, कार्यक्षेत्र में स्वयं को कैसे कंडक्ट करते हैं। हमारी अभिव्यक्ति का तरीका कैसा होता है और मित्रों, दोस्तों के साथ, काम करने वालों के साथ हमारा रवैया कैसा है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि हमारी पसंद, नापसंद, हमारा बिलीफ सिस्टम और हमारी सामाजिक व्यवहार कुशलता हमारी आइडेंटिटी को बनाती है। अपने इंस्टिंक्ट्स को मानना और जो सही लगे वो करना ही हमें परिभाषित करता है। सेल्फ आइडेंटिटी को बनाए रखना इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारे चरित्र, हमारे करेक्टर को स्ट्रेंथन करती है हमारी आइडेंटिटी। और यही विशेषता हमें किसी भी अन्य से अलहदा करती है, यूनिक बनाती है। एक महत्वपूर्ण पहलू है आइडेंटिटी का निरंतरता, कंटिन्यूटी। यानी वक्त बदल जाने पे जो ना बदले वो है हमारी आइडेंटिटी। इंडिविजुअल के रूप में हम वही रहें दूसरों के लिए, और हमारी आइडेंटिटी के सामने इस पहलू से बहुत चुनौतियां आती हैं। ऐसी चुनौतियां जिन्हें गेम चेंजर भी कहा जा सकता है। बच्चों के लिए स्कूल का बदलना या परिवेश का बदलना, उम्र बढ़ने पे आने वाली चुनौतियां, किसी दुर्घटना के कारण कोई शारीरिक मानसिक बदलाव जो हमारी जिंदगी में आ जाता है, किसी अपने के खो जाने पे अकेलापन या सेंस ऑफ लॉस, पढ़ाई पूरी होने पे सही करियर को ना अपना पाना या नौकरी ना मिलना, अथवा कार्यकाल के बाद रिटायर होने पे या उम्र के साथ कोई बड़ी बीमारी से घिर जाने पे, ये सब चैलेंजेस आइडेंटिटी क्राइसिस का कारण बनते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, अंदर ही अंदर हम घुटने लगते हैं, सामाजिक संपर्कों से विड्रॉ करने की टेंडेंसी आ जाती है हमें, या कनेक्ट होना नहीं चाहते। तो आइडेंटिटी क्राइसिस और स्ट्रेस का नेगेटिव वर्तुल शुरू हो जाता है, जिसे अगर हम अवेयरनेस के साथ ना समझ पाए तो काफी खराब परिणाम हो सकते हैं। जागरूकता से हम आइडेंटिटी क्राइसिस को सींगों से पकड़ के टैकल कर सकते हैं। हाँ, ये जान पाने की एक सीरियस कोशिश करनी चाहिए कि क्या क्या है जो बहुत अच्छा है और क्या है जिसे हम मिस करते हैं। अपने आप को पिवट पे रख के देखना, धुरी पे रख के देखना आना बहुत जरूरी है।
खुद को सेफ रखना, स्वस्थ रखना और नया कुछ करने का उत्साह संजोना हमें आइडेंटिटी क्राइसिस से निपटने में सहायता कर सकता है। कभी-कभी कोई ज़रूरत जो पूरी नहीं हो पा रही हो, वो भी आइडेंटिटी क्राइसिस को क्रिएट करती है। आवश्यक है कि ऐसे में अपने आप को पूरा तवज्जो दी जाए। जैसा भी महसूस कर रहे हैं हम, उसे लेकर के आश्वस्तता बनी रहे दैट इट्स ओके टू फील दिस वे। हम क्या चाहते हैं, क्या अच्छा लगता है हमें, क्या सही लगता है, ये अपने आप को समझ आना बहुत ज़रूरी है। और ये मंथन भी ज़रूरी है कि हम क्या पाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। अपने आप को लाड प्यार के साथ समझना और समझाना किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकता है। चैलेंज टू आइडेंटिटी कैन बिकम एन अपॉर्चुनिटी। और ढेरों ढेरों चॉइसेस दिखाई पड़ने लगती हैं जिन्हें हमने या तो दरकिनार करके रखा होता है या प्लेन इग्नोर किया होता है, संज्ञान ही नहीं लिया होता अपने से जुड़ी अपनी पसंदीदा चाहतों का। आइडेंटिटी हमारी मीनिंगफुलनेस है, सारगर्भिता है, हमारी अपनी नज़र में अपनी पहचान, जिसके चलते वी कैन मूव विद आवर हेड हेल्ड हाई एंड माइंड विदाउट फियर, कम व्हाट मे। जैसे किसी गायक की आवाज़ ही उसकी पहचान है, उसी तरह किसी की विनम्रता, किसी की उदारता, किसी का हुनर, कोई कला, कोई ओहदा, पद, पदवी आइडेंटिटी बन जाता है, जिससे व्यक्ति दुनियावी पक्ष से जाना जाता है। कभी बच्चों की पहचान अपने पेरेंट्स से होती है, तो कभी बच्चों की उपलब्धियां पेरेंट्स को पहचान दिलाते हैं। हमारे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और हमारी आइडेंटिटी में सूक्ष्म सा फ़र्क होता है। पर्सनैलिटी है हम कैसे स्वयं को वर्णित करते हैं, हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर, इमोशंस और कैसे रिएक्ट करते हैं हम अलग स्थितियों में, यानी जो भी हम हैं। पर्सनैलिटी हमारी अंदरूनी क्वालिटीज़ की अभिव्यक्ति है, तो आइडेंटिटी बाह्य तौर पे दूसरों के समाज, कार्यक्षेत्र के संदर्भ में हमारे रोल, ज़िम्मेवारियों द्वारा निर्धारित होती है। पर्सनैलिटी अधिक निजी व्यवहार है, जिसमें हमारे सोच, विचार, मूल्य, संबंध, इंटरैक्शंस शामिल होते हैं। आइडेंटिटी में हमारा व्यक्तित्व शामिल होता है, बट नॉट वाइस वर्सा। पर्सनैलिटी निरंतर विकसित होती है, हम इवॉल्व होते हैं। आइडेंटिटी मुखड़ा है हमारा सामाजिक, सामुदायिक कॉन्टेक्स्ट में, व्यक्तित्व उसका मेरुदंड। पर्सनैलिटी का बाहरी स्वरूप होता है, पर आइडेंटिटी सटल कॉन्सेप्ट है। आइडेंटिटी हमारा अपनी नज़रों में अपना अंकन है, अपनी पहचान है साथियों। तमाम तमाम रिलेशनशिप्स आइडेंटिटी से जुड़े चैलेंजेस से गुजरते हैं, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी मखसूस, विशेष, अलग बनी रहती है, कभी भी मर्ज नहीं होती किसी अन्य की आइडेंटिटी में। ऐसा होता है ना साथियों? किसी भी संबंध में, चाहे वो निजी हो या कार्यक्षेत्रीय या सामाजिक, इस निजता को, सम्मान की, रिस्पेक्ट की दरकार होती है, जो इसे मिलना ही चाहिए एज अ मैटर ऑफ कोर्स। अपने कमेंट्स, सुझावों, विचारों से ज़रूर अवगत करवाइएगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय, इसी दिन। जय हिंद।